जय भोलेनाथ। जय माँ पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी और भगवान शंकर की कृपा से आपका सुहाग सदा अमर रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनिए हरियाली तीज में सुनी जाने वाली कहानी। तो आइए कथाओं का श्रवण करते हैं। शिव और माता पार्वती के पुण्य मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मौनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108 जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती हैं और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती है। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन को ग्रहण करती है। तो आइए अब सुनिए हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए मां पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ मास की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख की जला देने वाली गर्मी में प्रांचिक से शरीर को तपाया था। सावन मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी क्लिष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार आवरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वह सब कुछ तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी।
सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु और बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। बोलिए पार्वती माता और शंकर भगवान की जय। अब आप सुनिए दूसरी कहानी। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पूजा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वे रोज मंदिर जाती थी और भगवान शिव का पूजन और पाठ किया करती थी। धीरे धीरे पूजा विवाह के योग्य हो गई। पूजा के माता पिता को पूजा की शादी की चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि पता नहीं पूजा का विवाह हम कैसे करेंगे। पूजा को हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती थी तब वह सबके साथ बहुत ही खुशी से उस त्योहार को मनाती थी। एक दिन पूजा बाजार गई। उसे वहां शिवा नाम का एक लड़का मिला जिसे पूजा देखते ही पसंद आ गई। शिवा बहुत ही अमीर था। वह पूजा के साथ पास आया और उससे बात करने लगा। शिवा को पूजा का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर पूजा अपने घर चली जाती है। इधर शिवा भी अपने घर आकर माँ से शादी की बात करता है और पूजा के बारे में उन्हें बताता है। शिवा की माँ को जब यह पता लगा कि पूजा बहुत गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती है। लेकिन शिवा की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वे पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव की कृपा से पूजा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई और पूजा शादी करके अपने ससुराल आ गई। लेकिन पूजा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज्यादा कुछ भी नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा उसे दिया। लेकिन शिवा की माँ को कुछ भी उसमें से पसंद नहीं आया। शिवा की माँ मन ही मन पूजा से नफरत करती थी। पूजा यहाँ भी रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा करती थी, लेकिन फिर भी शिवा की माँ उसे नापसंद ही करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में पूजा रोज मंदिर जाती थी और तीज का त्योहार आने वाला था तो पूजा बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसकी पहली हरियाली तीज का त्योहार था और पहली तीज पर मायके के सामान आता है। जब पूजा ने अपनी माँ को फोन किया और सामान के बारे में पूछा तब पूजा की माँ ने कहा, पूजा, तुम्हारे पापा का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊंगी और तुरंत वापस आ जाऊंगी। पूजा बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है। वह कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। पूजा फोन रख देती है और कहती है, माँ जी, हरियाली तीज आने वाले है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। फिर पूजा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से
पहले पूजा तीज की तैयारी में लग जाती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ उसके घर आती है। पूजा अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। उसकी सास सोचने लगती है कि यह गरीब क्या सामान लेकर आई होगी। इधर पूजा अपनी माँ से बात करती है और बहुत देर हो जाती है, तो पूजा की माँ कहती है, पूजा मुझे अब जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो, तो मैं अपने हाथ से उन्हें यह सामान दे दूं। पूजा कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी बुलाती हूँ। पूजा अपनी सास को फिर बुलाती है, तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है और तब पूजा की माँ कहती है कि पूजा की पहली हरियाली तीज है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ सामान लाई हूँ। फिर पूजा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा भी देती है जिसमें 1001 रुपए थे। यह देखकर पूजा की सास चिढ़ जाती है और कहती है कि गरीब कहीं की, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लेते, यह क्या सिर्फ 1001। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे की यह लड़की पसंद आई। यह कहकर पूजा की सास अंदर चली जाती है। तब पूजा रोने लगती है और उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था और पूजा और उसकी सास ने व्रत रखा था। पूजा ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। पूजा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे अपनी सास के कमरे से एक आवाज आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर पूजा खिड़की के अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसके चोट लग गई और खून निकलने लगा। पूजा अंदर गई तो देखा कि उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लेटाया और उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारी। तब उसकी सास को होश आ गया और पूजा ने पूछा कि आप ठीक है माँ जी? तो वो कहती है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। फिर पूजा की सास पूजा की चोट देखती है तो पूछती है, पूजा तुम्हें चोट कैसे लगी? पूजा कहती है, माँ जी आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था, इसीलिए मैं खिड़की के रास्ते से आई हूँ। उसकी सास कहती है कि पूजा तुमने मेरे लिए यह सब किया, मैंने तो तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था। तब पूजा ने कहा, आप भी तो मेरी माँ है। पूजा की सास को बहुत पश्चाताप हुआ और वो सोचती है कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, यह फिर भी मेरा इतनी चिंता करती है। अब वह दिल से पूजा को चाहने लगती है। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। इसके बाद उसकी सास ने फोन पर उसकी माँ से माफी भी मांगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो अब सुनिए तीज माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार दंपत्ति रहता था। भगवान की कृपा से साहूकार दंपत्ति के 7 पुत्र हुए, लेकिन साहूकार दंपत्ति को एक पुत्री की इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनकी पीढ़ी में किसी के भी लड़के नहीं हुए, जिस वजह से उनके सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते थे। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा की कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए हैं, कृपया करके मुझे एक बेटी और दे दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की इच्छा भी पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्र हुई। दोनों साहूकार दंपत्ति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयां देने लगा। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए तो साहूकार दंपत्ति ने अपने 7 पुत्र का विवाह कर दिया और उसके कुछ सालों के बाद साहूकार दंपत्ति का देवलोक गमन हो गया। समय बीता, 7 भाइयों की बहन जिसका नाम तीजाबाई था, वह विवाह लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तीजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी करती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियां पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई तो 7 भाभीियों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिया, घेवर और सुहाग का पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से ना लहरिया आया और ना घेवर आया और ना ही सुहाग की पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपनी अपनी लहरिया ओढ़कर पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननद तीजाबाई अपनी भाभीियों से बोली कि भाभीियों,
मेरे ससुराल से तो ना लारिया आया है और ना ही घेवर आया है और ना ही सुहाग का सामान आया है। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभीियों कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभीियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा, तो 6 बड़ी भाभीियों ने तो इनकार कर दिया। वे अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरे लहरिया को जैसा लोगे वैसा ही लौटाओगे। अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया या लहरिया का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया या कहीं से कटा फटा दिखाई दिया तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मैं लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान हो गए। कभी रोली का छींटा लगा, तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया, तो कभी घेवर की चाशनी गिर गई। और जहां वे पूजा कर रहे थे वहां एक बेरी के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया, तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब ननद जी घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई। बारिश में लहरिया भीग गया, उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई और लहरिया को सुखाकर फटी जगह से उसे सिल दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर बाद 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो उसने अपनी पत्नी के नाराज होने का कारण पूछा। तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह हमारी एक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार हुई है, तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा है। ऐसा निष्ठुर जगह ने पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर हार कर 7वें भाई ने अपने 6 बड़े भाई और भाभीियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभीियों ने पूछा कि तीजा कहाँ है, तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने को हो रहा था, तो हम उसे रात में ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। ननद के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए, तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करती थी। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वह उस बेरी के झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाई की बोरी को झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर नजर आए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई कि मेरे बेर मत तोड़ो, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। यह सुनकर नाई डर गया और भागकर सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। तो नाई घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया, वहीं बेर का झाड़ आया। देवर की भी इस बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले लाल बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो उसमें से भी आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ो, भाई ने पाप किया है, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी का वास है। वह जल्दी जल्दी वहां से भाभी के घर पहुंचा। वहां जाकर बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाई ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस चला गया। उसने भी जाकर सारी बात बताई। उसके बाद नंदोई आया, वह भी खाली हाथ चला गया। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उस जंगल में गया और वह भी उस बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने लगा
और बैठा तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से बेर तोड़ना तोड़ना चाहा। तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीजा माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की, लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहने पहने एक नव युवती निकली। वह उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। तो पति ने पूछा कि तुम यहाँ खड्डे में क्यों हो और कैसे आई हो? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लारिया, घेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा, तो मैंने अपनी भाभीयों से उनका लहरिया तीज माता के पूजन करने के लिए थोड़ी देर के लिए पहनने को मांगा। तो 6 बड़ी भाभीयों ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी कि मेरी 7वीं भाभी बोली कि अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। तो मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया, तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिया को रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तेज वाले दिन लहरिया ना भेजने का माफी मांगा। फिर पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच गया और पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया। उसने अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप मुझे पूरी सच्चाई बताए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर कहूंगा कि अब राजा जी ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। तब 6 बड़े भाई और भाभीियों को पता चला, तो वे भी उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सजा ना दे, और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन घेवर, लरिया और सुहाग की पिटारी भिजवाना ना भूले, और कोई भी सुहागन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, कहानी को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराना। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हरियाली तीज व्रत की व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये कथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय मां पार्वती अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ।